नाजरीन, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िले फैज़ाबाद की। नवाब सफदरजंग के ज़माने में अवध सूबे की राजधानी हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब यहाँ पर अमन चैन और खुशहाली थी, लेकिन अब यहाँ के हालात बदल चुके हैं। फैज़ाबाद में तरक्की की लहर अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और नवाब शुजाउद्दौला के शासनकाल में फैजाबाद पूरी तरह से गुलजार हो गया। ये वो दौर था जब यहाँ रोजगार भी मुहैया था और कारखाने भी। हर तरह के लोग यहाँ खुशहाल थे। नवाब शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद उनके बेटे नवाब आसिफुद्दौला को फैजाबाद पसंद नहीं आया। इसी वजह से आसिफुद्दौला ने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। बस यही वो वक्त था जब लखनऊ बसता चला गया और फैजाबाद उजड़ता चला गया। फैजाबाद का सारा व्यापार लखनऊ शिफ्ट हो जाने की वजह से ये शहर तरक्की के हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। फैजाबाद से सटी हुई है अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थली के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी वजह से लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। वैसे तो इस नगरी में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन तरक्की की बात की जाए तो यहाँ का मुसलमान काफी पिछड़ा हुआ है, चाहे रोजगार की बात करें या पढ़ाई की बात करें। फैजाबाद से अयोध्या सटे होने के नाते इस शहर का और भी महत्व है। भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली की वजह से अयोध्या पूरे संसार में जानी जाती है। इसीलिए अयोध्या और फैजाबाद जुड़वां शहर के रूप में भी जाने जाते हैं। अयोध्या और फैजाबाद का मुसलमान आज बेहद मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है। कोई काम धंधा बेहतर न होने की वजह से यहाँ का मुसलमान अपनी जिंदगी बस किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है। आए दिन राजनीतिक गतिविधियों के चलते अयोध्या फैजाबाद में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, जिसके चलते इसका असर लोगों के काम काज पर भी पड़ता है। आए दिन कोई न कोई सरकारी स्तर से कह लीजिए, चाहे जिस तरह से कह लीजिए, जो सांप्रदायिक मामला हो जाता है तो हम जैसे छोटे लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क नहीं रहता है, काम भी हमारा एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। सियासी नुक्ते नज़र से अयोध्या के मसले को लेकर, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले को लेकर मुस्तकिल न्यूज़ में रहता है। सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं अयोध्या के इशू को लेकर। लेकिन अयोध्या में जो तरक्की होनी चाहिए अयोध्या फैज़ाबाद में, वो आज भी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि हमारा स्टेशन जो है वो मॉडल स्टेशन है रेलवे का, लेकिन जब वहाँ जाइए तो नहीं नज़र आता कि उसके अंदर मॉडल होने की कौन सी चीज़ है। एयरपोर्ट नाम के लिए सिर्फ एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिस पर कभी कभी कोई ख़ास जहाज़ उतर आते हैं जब कोई वीआईपी आता है, बाकायदा कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक टूरिस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। आज़ादी के वक्त फैजाबाद अयोध्या के मुसलमानों के हालात अच्छे थे, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे जमींदारी खत्म होती गई तो यहाँ के मुसलमानों की मुसीबतें भी बढ़ती चली गईं। खाने पीने की दिक्कतें जब ज्यादा बढ़ी, उसके बाद यहाँ का मुसलमान छोटे छोटे कामों को करके अपना जीवन गुजारने लगे। ये लोग आज अपनी ही दिक्कतों से जूझ रहे हैं। धीरे धीरे इनका कारोबार पिछड़ता रहा है। अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए इनकी माली हालत ठीक नहीं है और न ही ये लोग अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर पा रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद में आए दिन राजनीतिक गतिविधियों और विवादों के चलते यहाँ का व्यापार ठप हो जाता है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ रोजगार न मिलने की वजह से लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को चाहिए कि कोई बेहतर उपाय करे। नाजरीन, इस प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। वैसे तो फैजाबाद अयोध्या में मुसलमान छोटे छोटे काम करके अपना पालन पोषण कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान फूलों की मालाएं बनाकर, खड़ाऊ बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं पहले यहाँ पे
चमड़े का काम काफी मशहूर हुआ करता था, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से ये काम भी यहाँ से खत्म हो गया। फैजाबाद कभी चमड़े के कारोबारों में पूरे प्रदेश में जाना जाता था। यहाँ जूते चप्पल का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था। जानकारों का मानना है कि अब ये काम यहाँ सिमट कर रह गया है। सरकारी अनदेखी की वजह से अब इस काम की कोई अहमियत नहीं रही है। यहाँ फैजाबाद का जूते का कारखाना जो है वो बहुत उरूज पे था, यानी कि फर्स्ट नंबर में शो में जो है वो आगरा था, लेकिन मजबूती में नंबर 1 फैजाबाद कहलाता था और पूरे उसमें जो है ये सप्लाई होती रही। और धीरे धीरे वो कारोबार जो है यहाँ का फैजाबाद का जो है ख़त्म होकर अब तो ना के बराबर हो गया। फैज़ाबाद वालों को उधार देना लोगों ने बंद कर दिया कि कब आपके यहाँ हालात बिगड़ जाएं, कब कर्फ्यू लग जाए तो हमारा पैसा पता रह जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जो बहुत बड़ी एक मंडी बनने वाला था फैज़ाबाद जूते का कारोबार में, वो नहीं बन सका। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि आम तौर से कोई भी कारोबार तरक्की उस वक्त करता है जब गवर्नमेंट उसकी सरपरस्ती करती है। हुकूमत ने इस तरह के वादे किए थे कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो हम कच्चे माल की सप्लाई देंगे, आपको एक डिपो खोल कर देंगे, यहाँ पे जूता जो है वो ख़रीदें भी लोग, यहाँ पे कच्चा चमड़ा भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सिर्फ वादे ही रह गए। अयोध्या में मुस्लिम तबका फूलों की बागवानी करके मालाएं बनाने का काम करता है। ये मालाएं यहाँ के मंदिरों और मज़ारों पर जाती हैं। अब इस काम में भी इनको कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा यहाँ के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोग खड़ाऊ और फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। जानकारों का मानना है कि खड़ाऊ का काम अब बेहतर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि खड़ाऊ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी महंगी हो चुकी है और ना ही खड़ाऊ बनाने के कारीगर मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी रोजी रोटी पर काफी असर पड़ता है। फर्नीचर में जैसे है, बढ़ई का काम है, इस तरीके से मुसलमान अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है, बस अपना पेट पाल रहा है। कोई बहुत बड़ा जो है उसके लिए जो है न सरकारी योजना नहीं है कि सरकार जो है कोई योजना इसके लिए अल्पसंख्यक के लिए बना के कोई पेश कर दे कि हाँ चलो भाई वो रोजी रोटी जोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानकारों के मुताबिक फैजाबाद में कपड़ा और कालीन उद्योग भी हुआ करता था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग लगे हुए थे, लेकिन आज ये काम भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज मुस्लिम समाज के लोग न अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे पा रहे हैं और न बेहतर परवरिश। जानकारों के मुताबिक किसी जमाने में यहाँ कपड़ों और कालीन बनाने का बहुत अच्छा काम हुआ करता था। इस काम में यहाँ का मुसलमान काफी तादाद में लगा हुआ था, लेकिन जरूरी सहूलियतों के ना मिलने और सरकारी उपेक्षाओं की वजह से ये काम धीरे धीरे यहाँ से खत्म होता चला गया। तो उस ज़माने में करीब 100-150 कारखाने फैज़ाबाद में खुल गए, हर घर में कालीन बनने लगे, लोगों ने लूम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर वहाँ पे यही काम किया, न कोई डिपो दिया और न कोई उसको जो है सप्लाई लिया कि अगर माल तैयार हो गया तो उसको ख़रीदने के लिए वो तैयार रहे। नतीजा ये होता था कि कोई बदुई जा रहा है, कोई मिर्ज़ापुर जा रहा है, कोई जौनपुर से माल लेकर आ रहा है, तो जितने का जो है वो बुनाई नहीं मिलनी थी उससे आधा खर्चे होने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक एक करके सारे कारखाने बंद होने लगे। यहाँ का मुसलमान सिलाई करके, चूड़ियाँ बेचकर या फिर छोटे छोटे कामों को करके अपना जीवन तो जरूर किसी तरह गुजार रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादातर तो हम लोग मज़दूर पेशा हैं, जैसे सिलाई का काम है या चूड़ी का धंधा है, इन ऐसे छोटे मोटे धंधे हैं हमारे। इसे सब करके हम लोग अपने परिवार का, खानदान का भरण पोषण कर रहे हैं। तकनीकी इदारे और सस्ते तालीम गाहों की कमी के चलते यहाँ का मुसलमान आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहा है। हालांकि पहले से तालीम में फर्क तो जरूर आया है, लेकिन मुसलमानों का तालीमी फीसद अभी भी यहाँ काफी कम है। जब तक समाज में खुशहाली उस वक्त आती है जब आपके पास तालीम होगी। सबसे बड़ी कुंजी हर कम्युनिटी की तरक्की को होती है तालीम। जब आप तालीम याफ्ता होंगे तो खुद ब खुद अपनी कम्युनिटी को आप संभाल लेंगे, अपने आप मुआशरे को जो है वो तब्दील कर लेंगे, खुशहाल बना देंगे। और जो कौम जितनी ज़्यादा तालीम याफ्ता होती है, एजुकेटेड होती है, वो कौम उतनी बेहतर होती है। और आज मुसलमान जो पीछे है बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर, या इसकी पसमानदगी की ज़िंदगी अगर कहीं बसर कर रहा है और पिछड़ापन या जो है कहीं कमज़ोरी पाई जा रही है, तो मेरी समझ से उसकी जो बुनियादी वजह है वो तालीम है, एजुकेशन है। मुसलमान तालीम एजुकेशन में पीछे है।
जिसकी वजह से इस तरीके के हालात हैं। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बच्चे नौजवान जो हैं या कुछ तालीम याफ्ता लोग हैं वो अब थोड़ा सा जागे हैं कि नहीं, तालीम बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ जो है, जैसा कि जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मतलब हर मुसलमान मर्द औरत को इल्म सीखना फ़र्ज़ है। तो अब वो लोग फिर आ रहे हैं कि नहीं, तालीम दुनियावी भी और दीनी तालीम भी ज़रूरी है इस दौर में जीने के लिए। तो आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत ही पसमानदगी में चले गए थे, अब उभर रहे हैं। सरकार को हमारे ध्यान देना है, तो हमारी आमदनी, हमारी रोज़ी बढ़ाने के लिए और हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम के लिए कोशिश करे तो हम लोगों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। और आए दिन दुकान बंद करना और दंगा फसाद और ये सड़क दुकान बंद करके सड़कों पे घूमना, तो ये समझ में नहीं आता, बहुत परेशानी हो जाती है। फैज़ाबाद के मुसलमानों को ज़रूरी सहूलियतें और सरकारी मदद न मिलने की वजह से मुसलमान अपनी रोजी रोटी के लिए तरक्की नहीं कर पा रहा है। सरकार को चाहिए कि कोई ठोस नीति बनाकर इनको और ज़्यादा सुविधाएं दे ताकि इनकी भी तरक्की पूरे देश में समान तौर से हो सके। नाजरीन, वक्त हो चला है छोटे से एक और ब्रेक का। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। वैसे तो फैज़ाबाद में अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है मिनी ITI, जिसके जरिए छात्रों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके सर्टिफिकेट की अभी तक मान्यता नहीं है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। फैजाबाद में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं और स्कीमें चल रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मदरसा आधुनिकीकरण योजना, छात्रों के लिए वजीफा इत्यादि योजनाएं हैं। जनपद फैजाबाद में प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भारत सरकार की पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, राज्य सरकार की पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान, अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों एवं अंत्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी का निर्माण, मदरसों से संबंधित तमाम योजनाएं जिसमें भवन निर्माण, आधुनिक शिक्षा दिए जाने के लिए आधुनिकीकरण योजना, ये तमाम योजनाएं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं का भलीभांति क्रियान्वयन जनपद स्तर पर किया जा रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए फैजाबाद में 2 मिनी ITI सेंटर चल रहे हैं, जिनमें छात्र छात्राओं को विभिन्न तरह के ट्रेंडों को सिखाया जाता है। ये बच्चे मिनी ITI के माध्यम से तमाम तकनीकी एवं स्वरोजगार परक पाठ्यक्रमों को सीखते हैं और जिससे वो आगे चलकर रोजगार हासिल कर सकें या स्वरोजगार स्थापित कर सकें। हम यहाँ सिलाई सीखते हैं, इससे पहले हमने कढ़ाई भी सीखा है। जैसा कि हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, गवर्नमेंट को हम लोग को सुधार के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए, पर गवर्नमेंट उतना कुछ करती नहीं है, या जो कुछ करती भी है उसमें हम लोग अग्रसर हो ही नहीं पाते। ना कि हम लोग को घर वालों के परमिशन की वजह से उसमें बढ़ने दिया जाता है। कुछ रोक टाक सामाजिक बाउंडेशन, बहुत सारी बाउंडेशन होती है जिससे हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते, और जो कुछ हम लोग को मिलता भी हो वो भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते। आसपास और दूर दराज से आने वाली छात्राएं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीखती हैं। यहाँ छात्राओं को सिलाई कढ़ाई की बारीकियों के बारे में बताया जाता है। यही छात्राएं इसको सीखने के बाद अपना स्वरोजगार भी कर सकती हैं। आजकल लड़कियां बहुत सारी बेरोजगार हैं और बहुत मतलब लड़कियों को जो है अगर सिलाई कढ़ाई आएगी, कुछ तो मतलब घरेलू सिलाई करेंगी तो कुछ तो जो है सीखेंगी, कुछ तो उनको फ़ायदा होगा, घर में सिलाई कर लेंगी। मान लीजिए शादी होती है उनकी, कभी शादी में अच्छा परिवार नहीं मिलता है तो कम से कम अपनी रोज़ी चलाने के लिए कुछ तो कर सकती है ना, सिलाई अगर जान लेंगी तो उससे कुछ तो फ़ायदा बच्चों को होगा ही होगा। आप लड़कियों को ये फ़ायदा है कि जैसे जो लोग बाहर नहीं निकलने को मिलता है, वो जिससे यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं, फिर यहीं से सीख के निकलती हैं लड़कियाँ, वो उनके आगे वाले फ्यूचर के लिए सही है।
कुछ चीज़ की मालूमात रहती है, जैसे घर में ही बैठ के, कहीं बाहर नहीं जाना, घर में बैठ के ही कढ़ाई कर रहे हैं। आजकल जैसे कोई भी चादर है, बेडशीट और ये पिलो कवर है, ये सारे बना लेते हैं तो उनके लिए एक रोज़गार बन जाता है। मिनी ITI में पढ़ने वाली छात्राओं का मानना है कि जब तक मिनी ITI के सर्टिफिकेट को सरकार मान्यता नहीं देगी, तब तक यहाँ से तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकेगा। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी ITI को मान्यता प्राप्त करे और हमारे लिए अच्छी मशीनें उपलब्ध कराएं और लोगों को जानकार दे। जैसे कि आजकल ऐड दिया जाता है मोबाइल ऐप्स के ज़रिए, सोशल साइट्स के ज़रिए या टीवी में भी एड्स दी जाती है। लोग अपने हर काम को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या हम लोग के ऐप्स के लिए, हम लोग के लिए बस ऐसी एक संस्था चला दी गई, उसको दबा दिया गया? क्या उसके लिए नहीं कि उसको भी उभारना चाहिए लोगों को? अभी तो हम लोगों के पास ऐसी ही मशीनें हैं शादी वाली। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल जाए तो उससे जो है काम जल्दी भी होगा और जो है समय की भी बचत होगी। और बच्चे जो है तोड़ फोड़ करते हैं तो उसमें कुछ तो जो है हम लोग को सहूलियत मिली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हम लोगों के पास नहीं है। हाथ की कढ़ाई है, मशीन की कढ़ाई में जैसे पैर वाली मशीन है, उसका जो है वो नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो तो उससे काम जल्दी से हो जाता है। फैजाबाद की आवाम चाहती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाएं। साथ ही सरकार अपनी स्कीमों और योजनाओं का प्रचार प्रसार कायदे से करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों को सही तरीके से बनाकर उसका पालन करे, जिससे फैजाबाद अयोध्या के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो योजनाएं और स्कीमें आई हैं वो उन्हीं लोगों को मिले जो असली हकदार हों। सरकारी योजनाएं इस तरीके की बहुत सी जो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो है ख़ास कर रखी हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम तबके के लिए, या जो है क्या नाम है अक़लियतों के लिए जो अक़लियत में हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में। लेकिन चूँकि वही चीज़ें, हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, हम तालीम में बहुत पीछे हैं, हम जान ही नहीं पाते कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या स्कीम चला रखी है। नतीजा ये होता है कि हम उसका फ़ायदा भी नहीं ले पाते और वो पैसा या तो दूसरों के हाथ में चला जाता है या फिर वापस जो है जहाँ से वो रिलीज़ हुआ वहीं वापस चला जाता है। उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, उसका यूज़ नहीं हो पाता। सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि सरकारी योजना को जितना सरकारी योजना मिलनी चाहिए उतनी तवज्जो खुद लोग नहीं देते। बेहिसी है, उसके बारे में मालूमात कम है। माइनॉरिटी की स्कीमें आती हैं, माइनॉरिटी के जो है स्कॉलरशिप्स आती है, लेकिन बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कब आई कब चली गई। मौलाना आज़ाद की तरफ से पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से मिलते हैं, लेकिन लोगों में नहीं तवज्जो है। ये इसको कहा जाए कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कहिए या बेहिसी कहिए कि तवज्जो ही नहीं दे रहे। जब आप तवज्जो नहीं दीजिएगा तो कोई क्या कह सकता है कि आप किस हद तक आपकी मदद की जाए? कोई घर में खटखटा के आपको कोई मदद नहीं करता। आए दिन कोई न कोई विवादों के चलते यहाँ के रोजगार पर काफी असर पड़ता है। ज्यादातर यहाँ के व्यापारी दूसरे प्रांतों या जिलों की तरफ पलायन कर गए हैं। अब चाह करके भी यहाँ के लोग व्यापार नहीं करना चाहते। सरकार को इसके लिए कोई बेहतर हल निकालने की जरूरत है। अयोध्या फैजाबाद के लोग चाहते हैं कि यहाँ ऐसे उद्योग लगाए जाएं जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें, और जब लोगों की आमदनी होगी तो खुशहाली अपने आप आ जाएगी। फैजाबाद का मुसलमान तभी तरक्की कर पाएगा जब उसको करियर गाइडेंस के साथ साथ अच्छी लीडरशिप भी मिले और समय समय पर उनको जागरूक भी किया जाए। तभी अन्य वर्गों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। कि कुछ इस तरह की व्यवस्था यहाँ हो जाए कि मंदिर में बैठ कर के मोहम्मद की बात हो, मस्जिद के हाथे में गीता का पाठ हो और दुनिया बनाओ ऐसी दिल जोड़ने वाली जिसमें हर एक इंसान की बस एक जात हो, मानवता मानवता मानवता। अब वक्त आ गया है फैजाबाद को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए। इसी के साथ यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं और बुनियादी ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। सरकार को चाहिए कि अन्य वर्गों के साथ अगर मुसलमान तरक्की करना चाहता है तो उनके लिए भी तालीम और तरक्की के लिए रोजगार परक योजनाएं लागू करे। तभी अन्य वर्गों के साथ मुसलमानों का भी अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मुसलमानों के किसी नए मसाइल के साथ।